गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के हमारे किचन के अपने काम हो गए, बच्चे गए स्कूल, ये गए ऑफिस, तो हमने सोचा ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्टैंड में लगाते हैं फ़ोन। एलोवेरा को काट करके आजकल तो सभी के यहाँ गमलों में एलोवेरा रहता है, तो अगर नहीं भी है तो आप लोग लगा लीजिए। और एलोवेरा की जब बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ हो जाती है ना, थोड़ी मोटी रहें, उसको ना बीच से काट करके और ऐसे ऐसे कद्दूकस कर लीजिए। और इसके बाद ना गरी के तेल में अच्छे से मैश कर लीजिए। फिर अपने बालों में जड़ों से ऐसे ऐसे करके लगाइए, तो बाल बहुत ही सिल्की और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। बीच में ना हमारे बाल ना इतने झड़ रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या लगाएं। हमको लग रहा था कि जो शैम्पू हम यूज़ करते वही शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या खाने पीने से है या धूल धक्कड़ से जैसे आना जाना होता है, पता नहीं किस कारण से बाल इतने निकल रहे हैं। लेकिन जब से हमने एलोवेरा गरी का तेल लगाना शुरू किया, तब से हमारे बाल बहुत ही अच्छे और इस समय ना थोड़ी पतले हो गए हैं। लेकिन हाँ, हमको ना लंबे बाल अच्छे लगते हैं, छोटे बाल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो चल रहे हैं किचन में, कपड़े पड़े हुए हैं, सब कपड़े पहले फोल्ड करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं किचन में। सो गाइज, हम फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर कपड़े। और ये ना कपड़े हमारे 3 दिन से ऐसे पड़े हुए थे, क्योंकि 3 दिन से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जब भी 10:30-11 बजे वहाँ चले जाते हैं और रात में 7:30 बजे, कभी 6:30 बजे आते हैं, तो ये रात में हम काम करते हैं, कपड़े फोल्ड करना, प्रेस करना। आलू लेकर के हम चल रहे हैं किचन में। आलू ना अंदर के आंगन में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ किचन में ना इतनी गर्मी रहती है कि आलू ना बहुत ही जल्दी सड़ जाते हैं। और आंगन में ना थोड़ा सा ठंडापन रहता है ना, इसीलिए, क्योंकि फ्रिज में तो आलू रख नहीं सकते। और इकट्ठे हमारे यहाँ आलू आ जाते हैं 10-15 किलो। एक तरफ हमने रख दिया था, थोड़ी सी साबूदाना था, तो इसमें ना दूध डाल करके हमने साबूदाना रख दिया है। तो साबूदाना की ना खीर भी पक गई है, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पसंद है साबूदाना की खीर, और हमको बहुत पसंद है। सासू माँ को अगर हो सकेगा तो सासू माँ को खिला देंगे, क्योंकि उनकी भी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इस समय। इधर हमारी चाय भी पक रही है, तो पहले आलू में अच्छे से धुल लेते हैं। खाना बनाने के बाद ना एक बार हमने अपनी किचन भी क्लीन कर लिए थे, और जितना भी सब्जी रोटी चावल सब बचा हुआ है ना, ऐसे मंडप सजा करके रख दिए हैं। खाना बनाते जाओ, अपनी किचन भी क्लीन करते जाओ ना, तो सही रहता है। बाद में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किचन क्लीन करने में, तो जल्दी रखते हैं। सो गाइस, पहले हम आलू रख देते हैं बॉयल होने के लिए, और अपने बालों को ना क्लेचर लगाते हैं। और हम बहनें ना कभी भी अगर हम बाल खुला करके रखते हैं ना और सोचते हैं कि किचन के अपने काम कर लें, तो हमसे तो नहीं हो पाता जब तक हम क्लेचर ना लगा लें। और देखिए, एक भी बाल ना अगर पीठ में ऐसे चिपक जाता है ना, तो इतनी उलझन होती है। और हम लोगों के ना सर में इतने ज़्यादा बाल हैं, तब उलझन नहीं होती। तो ये तो कुछ ईश्वर का करिश्मा है कि हम बहनों के लिए, सबके लिए बना दिया है, और इनको भी हमको बहुत अच्छे से संभालना पड़ता है। और जैसे कि आप लोगों से बताए हैं कि एलोवेरा गरी का तेल, हाँ, जिन बहनों को सूट करता है ना, तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा। हमको तो सूट करता है, चेहरे में भी लगाते हैं एलोवेरा, और बालों में भी लगाते हैं अपने गरी का तेल एलोवेरा। तो वैसे भी लगाना भी चाहिए, बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और जैसे कि जो बाहर की चीज़ें हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं यूज करते हैं, ना चेहरे में ना तो अपने बालों में। तो यहाँ पर हमने दोबारा भी रख दिया चाय पकने। अब चल रहे हैं छत में, बच्चों के ना पहले कपड़े धुल करके आते हैं, इसके बाद ही कपड़े तो हमने धुल करके डाल दिया। अब थोड़ी सी देखिए इस हॉल की क्या हालत बच्चे सुबह से करके जाते हैं, तो थोड़ी से चेयर वगैरह सब सही से कर देते हैं, और यहाँ फिर लगा लेते हैं झाड़ू। इसके बाद हम सोच रहे हैं पोंछा लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि एक दिन छोड़ करके एक दिन यहाँ पोंछा लगाते हैं। तो हम सोच रहे हैं आज पोंछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि सुबह से ना अपने इतने ज़्यादा वाले काम हो जाते हैं ना, कि जब सुबह से इतने काम कर लेते हैं ना, तो कभी कभी हम बहनों में, हो सकता है आप लोगों में भी ये परेशानी होती हो, हमारे साथ तो ये परेशानी होती है। कमर में जो यहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं ना, जैसे कि हम लोगों के ऑपरेशन के समय लगते हैं, तो वो जब ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, तो यही परेशानी हो जाती है। क्योंकि पूरा 1 हफ्ते से ना वहाँ मकान में भी जाते हैं, और वहाँ के भी काफ़ी काम। हम तो बस यही सोच करके काम करते हैं कि जिसमें अपने शरीर को भी आराम रहे, और ऐसे हम चलते फिरते रहें, खाना भी बनाते जाएं, बच्चों को भी देखते जाएं, और ऐसे थोड़ी बहुत झाड़ू पोंछा वाली भी काम करते जाएं। क्योंकि जब अपने आप को जब परेशानी होती है ना, तो कोई किसी का साथ ही नहीं होता है, खुद अपने आप को ही झेलना पड़ता है। इसीलिए जो भी काम करिए आराम से करिए।
जैसे कि इस समय ना पितरपक्ष चल रहे हैं, तो पितरपक्ष में ना शॉपिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। आप नया सामान नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ, जिनके सास ससुर हैं ना वो लोग ले भी सकते हैं। तो हम लोग ना तो शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन जिनके सास ससुर नहीं हैं वो लोग शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। झाड़ू पोछा वाले काम करने के बाद अब चलते हैं हम बाहर, और इतनी तेज़ वाली धूप है, और यहाँ पर अपनी चिड़ियों को देते हैं चावल, और जो पानी ये कल का रखा हुआ है ना इसको हटा देते हैं, यहाँ पर दूसरा पानी डाल देते हैं, और डेली अपने काम कर देते हैं। तो हमारी चिड़िया भी चूं चूं करके खाती। इतनी तेज़ वाली धूप है कि अभी ना हम बाहर की धुलाई नहीं करेंगे, शाम को ही करेंगे 4 बजे तक, क्योंकि इस धूप में ना तो देखने का भी मन नहीं कर रहा है। मीना भी आ गई कपड़े। ऊपर के हॉल के काम करते करते ना 1.5 घंटे हो गए थे, और हमारे दिमाग से हट गया था कि आलू हम रखाएं बॉयल होने के लिए। तो हमारे आलू का देखिए हाल क्या हुआ है, एकदम से भरता हो गए हैं। तो हम ठंडे पानी से धुल लिए हैं, अब छील लेते हैं। और बहुत ही थकावट लग रही थी ना, थोड़ी समय के लिए बैठ करके काम कर लेते हैं। तो आलू ना हम ज़मीन में बैठ करके फलथी मार करके छीलते हैं। और कभी कभी ना जब आप काफ़ी काम कर लो तो इस तरह फलथी मार करके बैठ जाओ ना, तो हम बहनों को ना इतना आराम मिलता है। तो यहाँ पर हम रेशू दोनों लोग छील लिए हैं, और रेशू का कहना है कि भाभी चलिए दम आलू बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी ना दम आलू बहुत पसंद है। और कल की हमारी मटरी भी रखी हुई है, दम आलू मसाला भी हमने मंगा लिया है। तो यहाँ पर हमारी रेशू रानी बना रही है दम आलू। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। और ज़्यादा ना आज इसमें खट्टापन नहीं डालेंगे, वैसे भी ना दम आलू तो खट्टा ही सही रहता है, लेकिन हमने ना थोड़ी से जो खटाई होती ना वो पतली वाली, तो वही खटाई हमने पानी में भिगो दिया था, और उसी को ना अभी हम अच्छे से उसको मैश कर लेते हैं, या फिर मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन पीसेंगे नहीं, ऐसे ही मैश कर लेते हैं। और इसका पानी भी हमने निकाल लिया है। और दम आलू ना कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है। दम आलू में ज़्यादा कुछ भी तीम झाम नहीं करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल तरीके से दम आलू बन जाता है। तो यहाँ पर आलू रेशू ने अच्छे से भून लिया था। इसके बाद इसमें डाल देते हैं पानी, और इसके बाद इसमें डाल देंगे दम आलू मसाला, नमक, और अच्छे से बॉयल हो जाएगा। दम आलू हमारा पक करके तैयार है। और इसके बाद ना अपने कुछ काम भी कर लेते हैं पहले, और बच्चा पार्टी भी स्कूल से आ गई है तो जल्दी निकालते हैं। और आप लोग भी आइए, कितनी बार बुलाएंगे, हमको ना कई बार बुलाना आप लोगों को अच्छा लगता है। आते रहें कभी ना कभी, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोग ज़रूर आओगे। और कभी ना कभी कोई ना कोई मार्केट वगैरह में मिल भी जाता है, और वो लोग ना हमारी बहनें पूछेंगी दीदी आप ब्लॉगिंग करते हो ना, तो हम कहेंगे हाँ। कह रहे आपका ब्लॉग ना हमने सब्सक्राइब कर लिया है। तो इतनी खुशी होती है यार कि नई फैमिली हमसे जुड़ गई है। तो यहाँ पर दम आलू निकल गया, और बच्चे भी आराम से खा रहे हैं, और हम साड़ी में लगा लेते हैं फाल, क्योंकि हमारी बहनें कहती है ना कि दीदी नवरात्र आ रही है, आप कैसे क्या तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर जितनी भी साड़ियाँ रखी ना, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि कभी पीको कर लें, कभी फॉल लगा लें, क्योंकि हमको ना नवरात्र में ये खुशी रहती है कि नई साड़ियाँ पहने। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं, पहले नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो नीचे की तरफ फॉल लग गई है, अब ऊपर की तरफ आराम से लगा लेते हैं। और अपने काम ना खुद कर लो तो सही रहता है। वैसे भी आप लोग कहते होंगे कि दीदी आप बाहर से भी लगवा लिया करिए, आप लोग कमेंट भी करते हो, लेकिन जो फॉल हम अच्छे से लगा लेते हैं ना, वो हमारी फॉल बाहर नहीं लग पाती है, और बहुत ही जल्दी खुल भी जाती है। जैसे कि पड़ी में हमारे फॉल लग गया, और एक तरफ ना इसमें पीको भी बाकी था, तो इधर हमने पीको भी कर लिया। टाइम 2:30 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं रजनीखंड, क्योंकि वहाँ भी मकान में काम चालू है ना। तो ये हमको सुबह से 2 बार फ़ोन कर चुके, बोल रहे अभी नहीं गए हो। हमने कहा जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे, इन लोगों को खाना नहीं खिला देंगे, तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतनी दूर जाओ और फिर से वापस तुरंत आओ। तो आराम से अब जाएंगे, बच्चे भी अब आराम से सो रहे हैं, तो अब जा रहे हैं। देखते हैं, ई रिक्शा मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको ना पैदल ही जाना पड़ेगा। ऐसे हमारे पति देव ना दोपहरिया में कभी फ़ोन नहीं करते हैं। सुबह अगर देख करके भी जाएंगे कि हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर भी दोपहर में कभी जल्दी पूछेंगे नहीं। और अगर शाम के आएंगे तो हम बोलेंगे कि आपने एक बार हमको पूछा नहीं कि तबीयत हमारी ठीक हुई कि नहीं। तो कहते हैं दुनिया संसार को ले करके तो तुम हॉस्पिटल आती जाती रहती, हर जगह तो तुम्हारा आना जाना रहता है, तो क्या अपने आप को नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी जब खुद की परेशानी होती है ना, तो अपने लिए हमको दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस समय ना किसी न किसी का सहारा ढूंढना पड़ता है कि कोई लेकर के हमको भी हॉस्पिटल चला जाए। लेकिन आज ना बहुत बार याद दिला रहे हैं कि मकान में जल्दी जाओ। आज हम जाने की मूड में नहीं थे, क्योंकि इतनी तेज़ वाली धूप है। देखते हैं, निकलते हैं, फिर जल्दी आते हैं। 4-5 बजे तक आना हो पाएगा हमारा। 5 बजे से पहले क्या वहाँ से आ पाएंगे।
हमको ना जाते समय ना ई-रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, तो रश्मि खंड से रजनी खन्ना हमको पैदल ही आना पड़ गया। तो बस पहुंच गए हैं। पहले करते हैं माँ भगवती के दर्शन, इसके बाद करते हैं मकान में एंट्री। और यहाँ पर भैया जी ने ये खोद खाद कर रहे हैं, लगाने जा रहे हैं टाइल्स। इसके बाद चल रहे हैं हम ऊपर के हॉल में, आप लोगों को दिखाते हैं कि विंडो और ये सब कुछ कैसा लगा हुआ है। और इस बार ना थोड़ी सी जो यहाँ के दरवाजे हैं ना, थोड़ी सी हमने अलग कर दिया है, क्योंकि पूरे मकान में ना लकड़ी के लगे हुए हैं। लेकिन ये वाले दरवाजे कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ भी ये टाइल्स लग रही है, ये वाली वैसे तो पूरे मकान में ना पत्थर लगा हुआ है, बट हमने थोड़ी सी ना यहाँ पर टाइल्स करवा दी, क्योंकि जो पत्थर लगा है ना, पत्थर में बहुत ही सफाई करना पड़ता है। तो ये दरवाजे ना इस प्रकार से हमको बहुत ही अच्छे लगे, यानी स्टोर में, बाथरूम में, और जो हॉल बना वगैरह भी लग गई हैं। और हम सोच रहे हैं ना, जब तक कि पितरपक्ष चल रहा है तब तक ये काम पूरा हो जाए, और नहीं तो फिर नवरात्र लग जाएगी ना, तो मंदिर जाना, भजन कीर्तन सुनाना, और इधर हमारा आना भी नहीं हो पाएगा। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि पितरपक्ष तक यहाँ का पूरा काम फाइनल हो जाए। हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, भैया जी झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, तो जितना भी कूड़ा वगैरह ना सब बाहर डलवा देते हैं। 1.5-2 घंटे यहाँ पर रहते हैं, इसके बाद ही हमसे जाएंगे। खट पिट वाले काम कब यहाँ पे बंद होंगे पूरे 4-5 महीने से यहाँ काम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी होके चुका। अब तो बस यही होता है कि खट पिट वाले काम ये कितनी जल्दी बंद हों। पूरे फ्लोर में ना पेंट वगैरह सब, तो काफ़ी लोग ना आ गए थे रेंट के लिए, तो अभी ना हमको नहीं देना है, जब तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं देंगे। जिस दिन से खाली हुआ ना मकान, उस दिन कितने लोग आते हैं, लेकिन जब अच्छे लोग आएंगे ना तभी देंगे। शाम के 5:30 बज रहे हैं, और अभी भी ये भैया जी अपना काम कर रहे हैं, यानी टाइल्स लगा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि ये चले जाएं, तभी यहाँ का लॉक करके तभी निकलते हैं। और अभी हमको ना जाने में भी टाइम लग जाएगा, पूरा 1 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ हम बाहर आकर के खड़े हुए हैं, थोड़ी से बाहर का भी नज़ारा देख रहे हैं। और इस समय ना आपकी दीदी के बहुत ही भाग दौड़ वाले काम है, हमारी ना हालत ख़राब है। और अगर यहाँ ना आओ तो ये गुस्सा होने लगते हैं शाम को कि पूरा दिन यहाँ बैठी रहती हो, वहाँ नहीं जाती हो। तो बस हम लोग आ गए घर, और थोड़ी समय के लिए सासू माँ के पास बैठते हैं। मीना भी यहाँ लगी हुई है, गोविंद के पैर में लग गई थी चोट, तो यहाँ पर लगा रही दवा। यानी कोई भी ऐसी चोट नहीं लगी, पता नहीं अचानक इसके पैर में ना थोड़ी सी ना स्वेलिंग आ गई है। तो रेसू हम बैठ करके कर रहे हैं बातें, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।